एंशिएंट वेपन्स, द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली इसको छोड़ के, क्योंकि ये मास तो छोड़ो, मच्छर को भी मारने में रो देगी यार। बट वेल फाइनली हम सारे एंशिएंट वेपन्स के बारे में जान चुके हैं और इवन उसके यूज के बारे में भी, जहां तीनों ही गॉड्स के नेम पे बेस्ड हैं। सबसे पहले हमने जाना एंशिएंट वेपन प्लूटोन के बारे में, जो कि एक तरीके की शिप है फुल ऑफ वेपन, जिसके बस एक अटैक से पूरा एक आइलैंड कुछ ही सेकंडों में गायब हो सकता है। एंड ये अभी करंटली हिडन है वानो के अंदर। उसके बाद हमने जाना एंशिएंट वेपन पोसाइडन के बारे में, जो कि एक्चुअली कोई मशीन या फिर टेक्नोलॉजी ना होके एक तरीके की पावर है, जिसके थ्रू शिराओशी मॉन्स्टर सीबीज को ऑर्डर दे सकती है। वेल सुनने में उतना टेरिफाइंग साउंड नहीं कर रहा होगा, बट भाई अगर सोचो ऐसे ही अगर हजारों सीबीज को कंट्रोल कर सकती है तो क्या क्या कर सकती होगी। एंड फाइनली हमारे पास है एंशिएंट वेपन यूरेनस, जिसके बारे में आज तक हमारे पास रत्ती भर भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, जहां लोग सोचते थे कि मे बी ये ड्रैगन के पास हो सकता है, बट नहीं। यूरेनस की पावर्स को होल्ड करता है ईमू, और इसी को यूज करके उसने लुलिशा किंगडम को उड़ाया था। सो इससे पहले इसकी बात करें, आई थिंक जो एंशिएंट वेपन्स है वो काफी सही ऑर्डर में सेट किए गए हैं। लाइक पोसाइडन इज बिलो द सी, प्लूटोन इज ओवर द सी, एंड यूरेनस उड़ता है आसमान की ऊंचाइयों में, बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। सो भाई अगर तुम लोग गार्ब के फैन हो तो तुम्हारे लिए चैप्टर काफी बढ़िया होने वाला है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो चैप्टर की शुरुआत फिर से यामाटो की कवर स्टोरी के साथ होती है, जहाँ पे वो ओसुरु से मेडिसिन और डम्बलिंग्स लेके चल देती है अपनी श्राइन विजिट करने के सफर में। लेकिन भाई अब सफर तो वन पीस के लोग करने वाले हैं, हिंदी का सफर नहीं, अंग्रेजी का सफर। क्योंकि वेगापंक की बातों पे उन्हें बिलीव ही नहीं होता कि एंशिएंट वेपन दुनिया को डुबा देंगे, और 800 साल पहले की वॉर अभी भी चल रही है। आखिर क्यों और कैसे? क्योंकि उस टाइम का तो कोई अलाइव ही नहीं होना चाहिए ना। सो व्हाई वुड अ वॉर रेज ऑन? एंड मे बी ओडा सेंसे ने इसका आंसर बिना कुछ कहे भाई इन दो पैनल्स के अंदर छुपा के रखा है। लाइक लोगों ने कहा ना कि इस टाइम तो भाई कोई अलाइव ही नहीं होगा। एंड वी गेट टू सी ईमू, जो कि क्लियरली यही सिंबलाइज करता है कि ईमू भाई वर्ल्ड सेंचुरी से जीता आ रहा है, जिसको लेके मैं बात भी कर रहा था कि कैसे यहाँ पे काम आता है इवनकॉव का असम्पशन कि ईमू ने अपने ऊपर पक्का परपेचुअल यूथ सर्जरी करवाई होगी, क्योंकि उन 20 किंग्स और क्वीन में से एक जिसने वर्ल्ड को फॉर्म किया था वो थी नेरोना ईमू। बट मे बी ये चीज इतनी सिंपल नहीं होगी, क्योंकि जो ओपेओपेनोमी फ्रूट था वो ईमू के पास ही होगा। तो अगर ऐसा पॉसिबल है कि यूथ सर्जरी करने के बाद तुम भाई पर्सनैलिटी स्वैप टेक्निक को यूज करो, तो मे बी भाई मरने से पहले दूसरे की बॉडी के अंदर जा सकते होंगे, जिससे तुम्हारी तो डेथ नहीं होगी बल्कि उस पर्सन की होगी जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर गया है। और मे बी शायद यही चीज भाई ईमू ने लिली की बॉडी के साथ किया हो, क्योंकि इसी टाइम पे भाई जो लिली थी वो गायब हो गई थी ना। एंड शायद इसी चीज की वजह से ईमू जो है वो भाई विवी की फोटो को घूर घूर के देखता है, क्योंकि जो विवी है वो लिली की तरह दिखती है, यानी कि जो ईमू की करंट बॉडी है उसकी तरह दिखती होगी। बट फिर अगर हम व्हाई वुड अ वॉर रेज ऑन वाले क्वेश्चन पे आए, तो यहाँ पे हमने ईमू को एक बड़े से पोर्ट्रेट को घूरते हुए देखा, जिसके अंदर फोटो तो काइंड ऑफ विवी की तरह दिखती है, बट एक्चुअली ये पर्सन लिली है। और एक ऐसा ही पोर्ट्रेट हमने भाई पहले भी देखा है, जब भाई सांजी सी के अंदर एक डूबी हुई शिप को एक्सप्लोर कर रहा था। बट वेल अभी वाई वाले क्वेश्चन पे, तो क्या भाई वॉर का रीजन लिली हो सकती है, जहाँ पे काफी लोगों का यही मानना है कि जॉय बॉय और जो ईमू थे वही लिली को प्यार करते होंगे, लेकिन ईमू को लिली ना मिली हो। दैट्स व्हाई ब्रो टर्न्ड इविल। आई मीन यार कम ऑन, तुम लोग भी जानते भाई वन पीस में लव का कॉन्सेप्ट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है यार। हाँ कुछ टाइम हमने देखा है लाइक सीनियर पिंक, बट भाई यू नो हाउ सैड स्टोरीज, तो डेफिनेटली जो लव वाला सीन है उसको भाई अपने दिमाग से निकाल दो। मे भी यहाँ पे लिली की फोटो बस इसलिए लगी है क्योंकि उन 20 लोगों में से एक थी जिसने भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म करा था, और मे भी सब लोगों की फोटो यहाँ पे लग रखी होगी। बट हाँ लिली का भाई इस वॉर में काफी मेजर पार्ट तो था, जहाँ पे मैंने संकट चिप की जो बात करी थी, मे भी भाई वो लिली का ही हो, जो कि ईमू ने करवाया हो, जिससे उसकी डेथ हो गई हो, या फिर उसे मिसिंग करार कराने के लिए ऐसा करवाया गया हो। बट भाई अभी के लिए वेगापंक बन गया है ओपनहाइमर, जहां पे वो रिवील करता है कि उसने मदर फ्लेम को बस एक एनर्जी के सोर्स की तरह क्रिएट किया था, जिससे लोगों की लाइफ आसान हो सके और सबको एनर्जी मिल सके। बट मदर फ्लेम का एक पोर्शन को चुरा लिया गया और उसको एक एंशिएंट वेपन के फ्यूल की तरह यूज किया गया, जो कि और कोई नहीं बल्कि यूरेनस था, जिसने लुलिशिया किंगडम को रातों रात गायब कर दिया, और इसी की वजह से भूकंप आया और सी लेवल में 1 मीटर की बढ़ोतरी हुई, जो कि वेगापंक की इस थ्योरी को प्रूव करता है कि पास में 200 मीटर सी लेवल बढ़ना एक मैन मेड डिजास्टर था, जो कि एंशिएंट वेपन की वजह से हुआ था। और इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि आखिर क्यों आज तक भाई ईमू ने इतने टाइम तक एंशिएंट वेपन को यूज नहीं करा, क्योंकि उसका एनर्जी सोर्स आज तक उसे मिला ही नहीं था, जो कि 200 बार वॉइड सेंचुरी के अंदर यूज करके खत्म हो गया होगा। आई मीन एक बार में 1 मीटर सी लेवल बढ़ा तो 200 बार यूज किया होगा ना भाई 200 लेवल बढ़ने के लिए। सो यहाँ पे मदर फ्लेम के ऐसे यूज को देख के वेगापंक भाई सब लोगों से माफी मांगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मास जीनोसाइड में उसका भी हाथ है, और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा है। एंड ऑल्दो वेगापंक ये तो नहीं जानता कि ये किसने किया और क्यों किया, वेल हम लोग जानते हैं वो अलग बात है। बट एनीवेज अभी चलते हैं हम स्टर्सी की तरफ, जो कि भाई जान लेती है कि साइफर पोल के एजेंट्स एगेट के जो क्लाउड कटने की वजह से नीचे जा गिरे हैं। सो यहाँ पे वो एडिसन से रिक्वेस्ट करती कि क्या मैं काकू को छोड़ सकती हूँ, ताकि काकू साइफर पोल के एजेंट्स की हेल्प कर पाए। सो यहाँ पे एडिसन पहले तो उससे माफी मांगता है, क्योंकि सीपी के एजेंट के साथ उसने भाई काफी टाइम बिताया है, तो वो ऑब्वियसली उनको अपने फ्रेंड्स की तरह कंसीडर करती होगी। लेकिन इसके बावजूद भी इसने वेगापंक की मदद करी, जिसके लिए एडिसन उसे शुक्रिया बोलता है और कहता कि तेरे दिल में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कि आखिर मैं किसकी साइड लूं, किस
प्लीज को बचाऊं, ये जो इमोशंस तू फील कर रही है यही तेरे ह्यूमन होने का सबूत है। सो प्लीज तू भी यहाँ से काकू के साथ निकल जा, क्योंकि ये जो 5 एल्डर्स हैं वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसको सुन के भाई स्ट्रेसी यहाँ पे रोने लगती एंड वेल काकू को भी हम आजाद यहाँ पे देखेंगे। पर भाई मैं जानता हूँ यहाँ पे काकू ऐसे स्टोर्स के पीछे हम नहीं जाने वाला, वो भाई लूची के साथ इतना ऑब्सेस्ड नहीं है। ऑल्दो भाई लूची ने भी मार से कह के काकू को छोड़ने को कहा था, जो कि उसकी फ्रेंडशिप को शो करता है, लेकिन फिर भी भाई लूची है तो काफी हरामखोर। बात तो सही है। तो यहाँ पे वेगापंक की ये सारी बातें बस 3DNC नहीं सुन रहे हैं, बल्कि भाई मरीन्स के जो टॉप ऑफिसर्स है वो भी सुन रहे हैं। जहाँ पे हम देखते हैं अकाइनो को, जो कि कहता कि तू अब क्या सब कुछ रिवील करने वाला है वेगापंक, जिसको देख के दो भाई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं इस चीज के। पहला तो ये कि जो अकाइनो है वो यहाँ पे डेस्परेट है पास्ट के बारे में जानने के लिए, और वो ये सब नहीं जानता कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया होगा पास्ट के टाइम पे। बट वेल अकाइनो का कैरेक्टर भी जितना भाई हरामखोर है ना, वो जानने के बाद भी घंटा कुछ नहीं करता। सो या तो बस वो वेगापंक को चुप रहने को कह रहा, क्योंकि अगर भाई जो वेगापंक है ऐसे ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट जहर उगलता रहा तो जो मरीन्स है वो भाई 2 फैक्शन में डिवाइड हो जाएंगी, जो कि एक प्रॉब्लम है भाई अकाइनो के लिए। ऑल्सो आई थिंक कि अकाइनो भाई ईमो के बारे में जानता है, या फिर उसको आइडिया तो है कि गोरोसे के ऊपर भी कोई है, क्योंकि उसने एक बार गोरोसे से कहा था कि क्या ये ऑर्डर तुम्हारा या फिर तुमसे ऊपर कोई दे रहा है, जो कि यही सजेस्ट करता कि ही नोज समथिंग ड्यू टू हिज फ्लीट एडमिरल पोजीशन। वैसे फ्लीट एडमिरल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अपने फॉर्मल फ्लीट एडमिरल सेनगोकू को भी देखते हैं, जो कि भाई एकदम स्ट्रेस में भाई खाना ठूस रहा है, और वो करेंटली सुरु के साथ है। और अगर तुम यहाँ पे फोकस करो तो भाई वो लोग एक्चुअली सुरु की बैटलशिप के अंदर हैं, जिसका तो यही मतलब हो सकता है कि दे आर गोइंग टू सेव गार्ब, क्योंकि इसके अलावा उनका बैटलशिप में ट्रेवल करने का कोई रीजन नहीं बनता भाई। बिकॉज आई डोंट थिंक भाई हमने कभी सेनगोकू को ऐसे शिप के अंदर ट्रेवल करते हुए देखा है। वो तो भाई हमेशा एक रूम के अंदर पड़ा होता है अपनी बकरी के साथ और भाई क्रैकर्स खा रहा होता है। सो आई होप भाई गार्ब के लिए जा रहे हो ये लोग। हम यहाँ पे वेगापंक यॉर्क को भी देखते हैं, जो कि ये जान के सरप्राइज थी कि वेगापंक भाई मदर फ्लेम की चोरी के बारे में जानता है, क्योंकि उसने ये कांड किया था। बट यॉर्क यहाँ पे कंफ्यूज्ड भी है कि आखिर कैसे, क्योंकि वेगापंक यॉर्क ने अपनी मेमोरीज का ये वाला जो पोर्शन था उसको भाई पंक रिकॉर्ड्स में नहीं डाला था, और वेगापंक स्टेला यॉर्क के बिट्रेयल को देख के शॉक था। वो यहाँ पे भाई क्लियरली एक्टिंग नहीं कर रहा था। आई मीन भाई यॉर्क यहाँ पे खुद पॉइंट आउट करती कि वेगापंक काफी बैड एक्टर है, उसको झूठ बोलना तक नहीं आता है। सो वो यहाँ पे अपना दिमाग चलाती है और सोचती है कि अगर इतना सब जानता है वेगापंक तो उसे ये तो पता ही होगा कि गवर्नमेंट उसके पीछे आएगी। तो वो समझ जाती कि भाई वेगापंक ने ट्रांसपोर्टर सुनील कहाँ छुपाया, और वो फटाक से गोरेसे को कॉल लगाती, जहाँ ये जुपिटर बुड्ढा तो भाई नाश्ते में साइफर बोल के एजेंट्स को खा रहा लगता है। तो यहाँ पे यॉर्क कहती कि वेगापंक ने ट्रांसपोर्टर सुनील एंशिएंट जायंट रोबोट के अंदर छुपाया, जिसका मतलब फाइनली अब हमें रोबोनोस की भाई एक्शन में देखने को मिलेगा। बट वेल फिर वेगापंक अपना मैसेज कंटिन्यू करता, जहां वो कहता कि जॉय बॉय ने इंश्योर किया कि ये तीनों वेपन्स फ्यूचर जनरेशन के पास पास ऑन हो, जिसको लेके एक क्वेश्चन सामने आता है कि आखिर क्यों जॉय बॉय ऐसे भाई डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स को पास ऑन करना चाहता है। क्या ये जो वर्ड है जितना डूबा है उतना काफी नहीं है? यही रीजन है कि वेगापंक समझ नहीं पा रहा कि जॉय बॉय गुड था या फिर इविल था, क्योंकि जो एंशिएंट वेपन है वो भाई उसी के किंगडम ने डेवलप किए थे, और इन वेपन्स को पास ऑन भी वही करना चाह रहा, इवन आफ्टर मिलियंस ऑफ डेथ्स कॉज्ड बाय दीस सेम वेपन्स। बट वेल वेगापंक कहता है कि इसका जवाब हमें जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब ये वर्ल्ड फिर से डूबने के खतरे में होगा। जहां अभी भी वॉइड सेंचुरी के बारे में काफी कुछ जानना बाकी है, लेकिन एक ग्रुप इसके बारे में सब कुछ ऑलरेडी जानता है, बट सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और ना इसके बारे में बात करना जरूरी समझा। और वो ग्रुप था पायरेट किंग का क्रू, जिसको सुन के हम क्रोकस और रेली को भी देखते हैं, जो कि शेकी के बारे में टल्ली होके पड़ा हुआ था और यहाँ पे कह रहा था मैं तो बस एक आम सा बुड्ढा हूँ, बिल्कुल वेगापंक की तरह, जिसने ऑलरेडी दुनिया के आगे काफी कुछ बक दिया है। सो अब और कुछ बोल के यंग जनरेशन का थ्रिल और एक्साइटमेंट खराब मत कर। द थ्रिल इज देयर्स टू सीक नाउ। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना रॉजर? एंड लुक्स लाइक पास्ट के बारे में सोचते सोचते और ये बोलते बोलते रेली भाई नशे में सो गया। सो आखिर क्यों रॉजर ने भाई जॉय बॉय की स्टोरी का एक फनी स्टोरी का, क्या उसके अंदर वॉर के बारे में मेंशन नहीं था, या फिर जॉय बॉय ने कुछ ऐसा लिख दिया था जिसने भाई इस ग्रेट वॉर को भी ओवरशैडो कर दिया, जिसको पढ़ के रॉजर उसका पूरा क्रू हंसने लग गया। एंड दे नेम दिस आइलैंड